हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आइए आज हम लोग 10th क्लास के 10.2 के तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें दिया है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है हो तो कोण PAO बराबर क्या होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है। आइए हम लोग इसको बनाने के लिए सीखते हैं। चलिए, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए बोला है कि यदि P बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो कोण PAO बराबर, तो देखिए पहला नंबर तो हम लोग एक सर्कल पहले खींचेंगे और ये सर्कल पर दो स्पर्श रेखा खींचना है। दो गो स्पर्श रेखा जो P बिंदु पर मिलती है। मान लीजिए यहाँ P है और यहाँ से हमने स्पर्श रेखा खींचा और फिर एगो ये स्पर्श रेखा खींचा। ठीक है, अब इसके बाद O केंद्रक है और यहाँ O केंद्र है। इस केंद्रक को यहाँ पर हमने मिला दिया इसे, और इस केंद्र से इस केंद्र पर मिला दिया और इस केंद्र से इस केंद्र पर मिला दिया। ये O बिंदु हो गया। अब O बिंदु हो गया। अब इसके बाद यही बोला है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA स्पर्श रेखा, तो यहाँ नहीं PA, तो A से P हो जाएगा, पर PB स्पर्श रेखा, तो ये B हो जाएगा। P स्पर्श रेखा 80 डिग्री का कोण बनाती है, तो यानी ये 80 डिग्री का कोण बनाता है। ये 80 डिग्री का कोण मेरे प्यारे भाई बनाता है। कहाँ पर भाई? यहाँ कहो चाहिए P बिंदु पर 80 कह दो, कोई दिक्कत ना है। अब इसके बाद अगर हम लोग चलेंगे तो इस भाग की, तो यहाँ पर हम लोग को पूछा है हो तो कोण PAO, यानी यहाँ से समद्विभाज्य यानी एक लेके चले जाएंगे। अब यहाँ पर यही पूछा है कि POA, ये इस भाग को पूछा है। यहाँ पर इस प्रकार से ये अगर त्रिभुज हम लोग पारेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा POA। इस भाग को हम लोगों ने को लिए ये प्रश्न पूछा है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आइए पहले नंबर हम लोग शुरू करते हैं। फिगर तो बना लिए, तो इसमें पहले कभी भी ये प्रश्न को बनाने के लिए लिखेंगे रचना। रचना लिखेंगे, रचना में लिखेंगे चित्रा अनुसार। चित्रा, चाहे चित्र में से डायरेक्ट लिखो, काय के अनुसार लिखोगे। चित्र में बी को ए से मिलाया, बी को ए से मिलाया। यहाँ इस भाग को अगर ऐसे हम लोग ये रचना किए अपने से, बी को देखो, बी को ए से मिलाया, तो बी को ए से मिलाया। ठीक है, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? ये जो रचना हम किए, इस रचना को बी से ए से बी को मिलाया, चाहे बी को ए से। ठीक है, बी को ए से चाहे ए से बी को। ठीक है, और पी को ओ से मिलाया, पी को ओ से मिलाया। देखिए ये पी है और यहाँ से ये रचना किए तो किसको मिलाए? ओ से मिलाए। ठीक है बाबू, थोड़ा तबीयत खराब हो गया है, इसके चलते कल की लाइव क्लास में नहीं आ पाए थे। चलिए आगे चलें। पी को ओ से मिलाया। अब यहां से लिखेंगे त्रिभुज पी ए बी में, देखिए पी ए बी पूरा त्रिभुज लेते हैं। मतलब कि यहां पर ऐसे पी ए बी ये भाग,
यहां से इस भाग पी ए बी में, अगर मैं इसको आप लोग को पी ए बी में इसको x मान लूं और इसको भी x, ठीक है। और यहाँ पर ये दिया है कितना भाई 80, कहने का मतलब है कि ये 80 दिया हुआ है और ये x है और x है, दो भाग दिया है तो तीसरा भाग हम लोग को निकल जाएगा। बोलिए प्यारे मित्रों, क्या आप लोग को समझ में बातें आ रही है? तो समझ में अगर आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग का कि x का दिया है भाई P 80, तब ये a x प्लस x x, अब यहाँ पर टोटल कितना दे दिया 180। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। बोलिए मेरे प्यारे भाई, क्या आप लोग की समझ में आ रही है? जब समझ में आ रही तो आगे बढ़ जाए। अब बताइए हई जा किसका है, हई दोनों एक से, तक 2x हो जाएगा बराबर 180 माइनस 80, 2x, 180 में से 80 घट जाएगा तो बचे कितना 100। अगर x का मान हम कहाँ जाता है बट्टा में, तो 100/2 यानी 50 दूनी 100, x का वैल्यू कितना 50, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 50, तो इसका वैल्यू भी कितना 50, ठीक है। इसका वैल्यू 50, इसका दोनों जोड़ दे, तीनों कोनों का योग बराबर 180 हो गया, यानी हम लोग का क्लियर है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ तक तो हम लोग की बात समझ में आ गई मेरे प्यारे भाई। बोलिए समझ में आ गया? तो आ गया तो हम लोग अगर इसको आगे बढ़ेंगे लेकर क्वेश्चन को, तो अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसलिए चूंकि अब लिखेंगे का ये पूरी भाग आ गई। जब ये पूरा भाग आ गया तो ये बताइए ये दो को कोण यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये इस भाग को निकालना होगा हम लोग का, इस भाग को निकालना होगा। तो निकालेंगे का कोण पी ओ बी, पी ओ बी बराबर कितना 90 डिग्री। देखो पी ओ बी, तब पी ओ बी बराबर जब सीधा यहाँ लंब गिरा है तो ये कितना डिग्री का बनाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 90 डिग्री। अब इसके बाद पी ओ बी में, तो इसमें भी हम लोग का दो भाग में अगर डिवाइड करेंगे तो देखिएगा लिखिएगा, इसलिए कोण पी बी ए प्लस कोण का लिखेंगे ए बी ओ बराबर 90 डिग्री। देखिए लिखे हैं क्या पी बी ए, ठीक है, ये टोटल भाग हुआ। इसमें से अब हम लोग क्या लिखेंगे भाई कि कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ, इस भाग को ले रहे हैं, इस भाग को, तो ये भी कितना 90 डिग्री। अब इसके बाद अगर प्यारे भाई आगे हम बढ़े तो यहाँ पर एक भाग का यहाँ पर कितना आया है 50, कितना आया है मेरे प्यारे भाई, तो 50 आया। देखिए ये 50 आया है, ये देखिए 50 भाई आया है कौन भाई, तब पी पी बी पी बी ए, ये 50, पी बी ए यहाँ 50 है तो यहाँ पर 50 तो लिखेंगे ये 50 है और प्लस, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे ए बी ओ बराबर 90, ये उधर चला जाएगा तो ए बी ओ बराबर 90 माइनस 50, तो कोण ए बी ओ बराबर 40 डिग्री। अब यहाँ पर आ गए, इसी प्रकार से अब हम लोग का ये 40 डिग्री ज्ञात हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग का ए बी ओ हो गया। अब ए बी ओ भी हम लोग का 40 आ गया, तब क्या निकालेंगे ए बी ओ। अब ए ओ बी में देखिए ए ओ बी, तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ।
त्रिभुज ए बी ओ। अब आइएगा ए बी ओ में तो कितना हो जाएगा, ये ए बी ओ में दोनों भाग के यानी इसका 40 आया है और यहाँ भी 40 आया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 40, चाहे इस भाग में बांट दीजिए ऐसे ए बी ओ, यहाँ 40 40 तो 40 प्लस 40 मैंने एक भाग 40 तो दोनों भाग 40, ठीक है, बराबर प्लस ए बी ओ, ए बी ओ चाहे ए ओ बी बराबर कितना 180 डिग्री। अब ये 40 40 कितना हो जाएगा 80 प्लस ए ओ बी बराबर कितना 180, उधर चला जाएगा तो ए ओ बी बराबर भाई कितना 180 माइनस 80, तो ए ओ बी बराबर कितना 100 डिग्री, 100 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए ए ओ बी बराबर 100 डिग्री, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे दो भाग में, यानी पी ओ ए बराबर पूछा है, देखिए पी ओ ए हाई टोटल कितना आया 100 डिग्री, तो इसको दो भाग में बांटेंगे, 100 भाग दीजिएगा तो 50, यहाँ पर ये बट गया, ये टोटल आया 100 डिग्री और 100 डिग्री को दोनों भाग में बांटिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यही हम लोग का पूछा है कि पी ओ ए बराबर, तो 100 बट्टा 2 लगा दीजिएगा, 50 दूनी 100। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई कहा गया पी ओ ए बराबर 50 डिग्री, हम लोग का ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। इस प्रकार से हम लोग का ये 10.2 के तीसरा प्रश्न बन गया। अब हम लोग देखेंगे अगला चौथा नंबर प्रश्न। अब इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे मित्र। चलिए मेरे प्यारे मित्र, तीसरा नंबर प्रश्न हो गया। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। यही प्रश्न हम लोग को पूछा है। तो देखिए पहले नंबर तक सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब इस सर्कल पर पहले नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास, ये व्यास हो गया, ठीक है, इसी को हम लोग व्यास कहते हैं। इस पर सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर, समानांतर के मतलब कि दो गो रेखा खींचा गया है वृत्त पर, ये एक हो गया और ये हो गया, ठीक है, यही समानांतर रेखा होता है। अब समानांतर रेखा में किस समानांतर होती है यही सिद्ध करना है। तो हम लोग चलिए भाई फिगर जैसे कहा वैसे, अब इसको हम लोग इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम दे दो, इसको पी नाम दे दो, इसको क्यू नाम दे दो, इसको आर नाम दे दो, इसको एस, और यहाँ पर केंद्रक हो जाएगा ओ। अब यहाँ पर इसको हम लोग को सिद्ध करके बताना है कि समानांतर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग तो जानते हैं कि जब दो वृत्त पर यानी सर्कल पर दो समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है, तीसरी नहीं, लेकिन इसको प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग लिखेंगे हल में कि माना कि ओ केंद्रक वाले वृत्त में क्या है ए और बी, ओ हो गया, और ए और बी, ए बी का है व्यास है, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा व्यास, तो लिखेंगे व्यास है, व्यास है, और सिरे ए पर स्पर्श रेखा क्या है पी क्यू है, ए पर स्पर्श रेखा क्या है पी क्यू है, पी क्यू, तो सिरे पर स्पर्श, अब बी सिरा पर, सॉरी यहां लिखेगा बी सिरे पर, देखिए ये बी वाला पर स्पर्श रेखा का है बाबू, तो आर एस है, का है आर एस, देखिए आर एस बी पर और ए पर पी क्यू, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने ये रचना जो लिखे हैं ये लिख ली।
इसके बाद मेरे प्यारे भाई हम क्या लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं, तो हम जानते हैं कि त्रिज्या लंब होती है, त्रिज्याएं लंब होती है। ये क्या हो, त्रिज्या मतलब कि अगर इस प्रकार से ये करे तो ये क्या है, लंब है। सीधा गिरेगा तो मतलब कि ये ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हई क्या हो गया, हई यहाँ पर ए बिंदु हो गया, हई क्या हो गया, हई पी और क्यू अहिजा ओ, सीधा लंब गिरा है। तो इसीलिए लिखे कि हम जानते हैं, तो इसके लिए भी इसके लिए भी है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, इतना तक समझ गए। तो आगे चलेंगे। इसलिए कोण पी ए ओ, देखिए पी ए ओ, पी ए ओ बराबर पी ओ बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ कितना बनाएगा, 90 डिग्री। कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो कोण बी ओ एस, देखिए बी ओ एस, क्योंकि हम लोग समानांतर रेखा में पढ़ते हैं, ये होता है ये जितना डिग्री का कोण रहेगा उतना, मैंने 40 ही हो तो 40 ही हो रहेगा, ये 50 रहेगा तो ये भी 50 रहेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से ओ बी एस, तो ओ बी एस बराबर भी 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको क्या है, दोनों बराबर है, तो कोण पी ए ओ बराबर कोण बी ओ एस। इसलिए अतः क्या लिख देंगे भाई कि पी क्यू समानांतर आर एस, मतलब कि जितना पी क्यू की दूरी है उतना आर एस की दूरी है। ठीक है, तो यहां से लिख देंगे नीचे, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाएं समानांतर समानांतर होती है। ठीक है, प्रूफ हुआ, पी आर ओ वी डी। ठीक है, बोलिए क्या इस प्रकार से आप लोग का 4 नंबर प्रश्न हो गया। अब बाबू हम लोग देखेंगे 5 नंबर प्रश्न, आइए समझते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्र, देखिए 5 नंबर प्रश्न हो रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचा गया लंब के वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए पहला नंबर तो सर्कल खींचेंगे मेरी प्यारे भाई, और सर्कल खींचने के बाद स्पर्श, यहाँ से यह स्पर्श बिंदु हो जाएगा। इस स्पर्श बिंदु को नाम देते हैं ए और बी, बोलो कोई दिक्कत। और यहाँ एम देते हैं, यहाँ लंब गिरा देते हैं ओ बिंदु पर ले। ठीक है, अब हम लोग इसको पहले नंबर रचना में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि किसी वृत्त में ए बी एक स्पर्श रेखा है, जिसमें जिसमें एम स्पर्श बिंदु है तथा देखा ए बी एक क्या है भाई, स्पर्श रेखा है, बोलिए, और एम पर काटती हुई जा रही है। यही लिखे हैं, किसी वृत्त में ए बी एक स्पर्श रेखा जिसमें एम स्पर्श बिंदु है, स्पर्श पर काट रही है। अब इसमें लंब, तो लंब का हो जाएगा ओ एम लंब ए एम। ठीक है, तो त्रिभुज हो जाएगा ओ एम ए बराबर 90 डिग्री। समीकरण 1 देखो, त्रिभुज ओ ए एम, इस तरीका से अगर ये आ जाए भाई ओ एम ए, इधर भी हो जा सकता है ए ओ एम बी, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां से लिखेंगे एक अन्य बिंदु लेते हैं, अन्य बिंदु, जैसे मैंने यहाँ पर एक लंब गिराया,
अन्य बिंदु Q ले लिए, ठीक है। और जब Q लिए, अन्य बिंदु Q लिए, तो यहाँ से चलेंगे तो लिखेंगे जब अन्य बिंदु Q लिए, वृत्त में अन्य कोई बिंदु Q लेते हैं और Q को M से मिलाते मिलाते हैं, मिलाते हैं, M से मिलाते हैं, M से मिलाते हैं। Q लिए वृत्त पर और Q को M से मिला दिए, M से मिला दिए। तब आगे लिखेंगे अब यहाँ से कि माना कि बिंदु Q केंद्रक से होकर जाता है तो QM त्रिज्या होगा। देखिए QM से कोई बिंदु होकर केंद्र से जाएगा तो वो त्रिज्या होगा, ठीक है। तो इसमें अब लंब हो जाएगा, होगा तो QM लंब बराबर AB, QMA बराबर 90 डिग्री। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अभी जब समीकरण 2 हो गया तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 तथा 2 देखिएगा क्या दोनों मिल रहा है। कोण OMA बराबर कोण QMA नहीं बराबर है, नॉट इक्वल टू, तो क्या हो गया जो कि ये क्या है, असत्य है, असत्य है चित्र से लिखिएगा। इसलिए कोण OMA बराबर 90 डिग्री। आगे लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि OM त्रिज्या होगी जिसका केंद्र O होगा, अतः स्पर्श बिंदु से रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्रक से होकर जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया। अब देखेंगे हम लोग 6 नंबर प्रश्न। 6 चलिए मेरे प्यारे दोस्त 6 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पर्श बिंदु रेखा 4 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए ये क्या हो गया, सर्कल। और सर्कल में केंद्र से यानी ओ से एक रेखा जा रही है, रेखवा ही मौसी लगे का 5 सेंटीमीटर और ए पर, ठीक है। इसके बाद ये स्पर्श रेखा, और इस पर स्पर्श जो करती है वो 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये स्पर्श करेगा, ये स्पर्श कर रहा है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर की। पूछा है कि इसका त्रिज्या का यानी है एम बिंदु है, मान लो कि ये एम बिंदु है, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को निकालना है, तो बहुत आसान है, ये तो सिंपल है। आप लोग तो एकदम गर्दा कर दीजिएगा यार। तो लिख लेंगे, दिया है वृत्त में ओ ए बराबर, देखिए ओ ए बराबर कितना 5 सेंटीमीटर और ए एम बराबर 4 सेंटीमीटर और
तो लंब है ओ एम लंब, ए एम ओ एम लंब, ए एम, ठीक है। तो कोण त्रिभुज ओ एम ए बराबर 90 डिग्री, ए एम ओ समकोण, समकोण में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय लगा देंगे। पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय, बोलिए। अब पाइथागोरस परिमेय का हम लोग सूत्र जानते हैं, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर। बोलिए मेरे प्यारे भाई, एक बार कस के बोलिए, श्री रामचंद्र की जय। ठीक है हो सिया। तो यहाँ पर कर्ण ओ ए का स्क्वायर और लंब और आधार ओ एम, ये 5 है, 5 का स्क्वायर, ये 4 है, 4 का स्क्वायर ओ एम स्क्वायर, 25 चौचौ का 16 ओ एम स्क्वायर, इधर आ जाएगा 25 माइनस 16 ओ एम स्क्वायर, 9 ओ एम स्क्वायर, इधर आ जाएगा। तो यानी ओ एम बराबर कितना, 3, वर्ग हटेगा तो यानी इसका त्रिज्या कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दोस्तों आज 3 तक क्वेश्चन इसमें समाप्त होगा। अगले वीडियो में आपको 7, 8, 9 मिलेगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।